कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? कैसे चले गए थे? अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह है? सही। बिहार में नेपाल में। नेपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। आपने शादियों में धोखाधड़ी के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन यूपी के अलीगढ़ से आई एक नई कहानी जो आपको सोचने पर कर देगी मजबूर कि क्या वाकई माँ अपने बेटी के पति से ही प्यार करने लगेगी। अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पूरे जिले को ही नहीं यूपी को हैरान कर दिया। एक युवक राहुल की शादी तय हुई थी, शादी की डेट फिक्स, कार्ड बढ़ चुके थे, लेकिन शादी से 9 दिन पहले ही दूल्हा यानी राहुल अपने होने वाली पत्नी को छोड़कर उसकी मां को लेकर फरार हो गया था। जो कि दामाद बनने वाला था वो बन गया सास का प्रेमी। पता चला कि राहुल और उसकी होने वाली सास सपना के बीच काफी समय से बातचीत चल रही थी, जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और जब बात खुली तो परिवार के होश उड़ गए। शादी से ठीक 9 दिन पहले सपना और राहुल फरार हो गए। परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की जिसने सपने सजोए थे वो सदमे में आ गई। 10 दिन तक कोई खबर नहीं, लेकिन आज एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना से पटाक्षेप हो गया। सस्पेंस खत्म हुआ जब राहुल और सपना खुद थाने पहुंच गए। थाने में दोनों से पूछताछ की गई। सपना ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था और उसने फैसला ले लिया है कि वो राहुल के साथ ही अपनी जिंदगी बिताएगी। थाने में सब सन्न थे। ये वही दिन था जब सपना की बेटी की शादी राहुल से होनी थी, यानी कि आज का ही वो दिन था, यानी 16 अप्रैल को ही राहुल की शादी होनी थी। लेकिन बेटी नहीं, मां बन चुकी थी राहुल की जीवन संगिनी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या यह सिर्फ एक लव स्टोरी है या इसके पीछे कुछ और? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन अलीगढ़ की ये कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। देखिए दोनों की कैसे गिरफ्तारी हुई और राहुल की जो सास थी अब वो उसकी पत्नी बन गई है, और वो अब क्या कह रही है। कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? कैसे चले गए थे? अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह है? सही। बिहार में नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब। हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं जाते हैं। ये तो इन अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के गए, ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसियाँ। 3.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए कहाँ कैसे। अब जो सुनो आप लोग हमको फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भटका ऐसी है। मैं बोली सही में बात नहीं करूँगी, बात तो नहीं करेंगे। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है भैया, मेरा वो भी पति है ना, क्या है चोट। क्या नाम है आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? झर्रा दादू के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है जो? मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना सब उसने किया है।
उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया आपके? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की हाँ? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराजी से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं, 50 कैश के 50 के फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश के और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापसी मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे।